नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे से यूट्यूब चैनल सीआईडी क्राइम स्टोरीज में। कहानी शुरू होती है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर रात के सन्नाटे में एक अजीब दहशत फैली हुई थी। पिछले एक महीने में 3 अलग अलग सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, सभी एक ही जगह पर आधी रात के करीब। और चौंकाने वाली बात यह थी कि बचे हुए चश्मदीदों ने एक ही बात कही। उन्होंने एक लाल जोड़े में एक महिला को देखा था जो अचानक उनकी गाड़ियों के सामने आ गई थी, जिसके बाद वे नियंत्रण खो बैठे। एसीपी प्रद्युमन, इंस्पेक्टर विजीत, इंस्पेक्टर दया और डॉक्टर शालुंखे की टीम इस रहस्य को सुलझाने में जुटी थी। सर, यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता, अभिजीत ने अपनी रिपोर्ट एसीपी के सामने रखते हुए कहा। तीनों पीड़ितों ने हूबहू एक ही बात कही है, यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं है। डॉक्टर शालुंखे ने पुष्टि की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी असामान्य नहीं मिला, लेकिन तीनों गाड़ियों के ब्रेकिंग सिस्टम में कोई खराबी नहीं थी। ऐसा लगता है कि ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाए थे, जैसे कि वे किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहे हो। लाल जोड़ा और सिर्फ हाईवे पर, दया ने सोचा, कहीं ये कोई आत्मा तो नहीं है। एसीपी प्रद्युमन गंभीर थे, हमें इस पर हर एंगल से सोचना होगा। डॉक्टर शालुंखे, आप तीनों दुर्घटनाओं के समय और स्थान का सटीक विश्लेषण करें। अभिजीत, दया, तुम लोग उस खास हिस्से की पड़ताल करो जहां ये घटना हुई। अगले दिन अभिजीत और दया ने उस एक्सप्रेसवे के हिस्से पर दौरा किया। यह एक सुनसान खिंचाव था, जिसके एक तरफ घने जंगल थे और दूसरी तरफ एक गहरी खाई। पास में ही एक पुरानी वीरान हवेली थी, जिसके बारे में स्थानीय लोगों में कई कहानियां प्रचलित थी। यह हवेली कुछ अजीब लग रही है अभिजीत, दया ने कहा, क्या पता इसका कोई संबंध हो। उन्होंने हवेली में घुसने का फैसला किया। अंदर धूल और मकड़ी के जाले थे, ऐसा लग रहा था कि सालों से खाली पड़ी है। एक कमरे में उन्हें कुछ पुरानी तस्वीरें मिली। एक तस्वीर में एक खूबसूरत युवा जोड़ा था। दुल्हन में वही लाल जोड़ा पहना था जिसका जिक्र चश्मदीदों ने किया था। तस्वीर के पीछे लिखा था, प्रीति और समीर, हमारी शादी का दिन। हवेली में मिले सुरागों से कुछ ही घंटों में डॉक्टर शालुंखे ने जानकारी जुटा ली। प्रीति और समीर 15 जून को ही शादी करके वापस आ रहे थे। वे इसी एक्सप्रेसवे से गुजर रहे थे जब उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। समीर की मौके पर ही मौत हो गई थी और प्रीति को गंभीर चोटें आई थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी भी मौत हो गई। उनकी मौत को 10 साल हो गए थे, लेकिन यह आत्महत्या नहीं थी। एसीपी ने कहा, यह हत्या थी। अभिजीत और दया ने हवेली के आसपास और जांच की। उन्हें झाड़ियों में छिपी एक पुरानी कैमरा रिकॉर्डिंग मिली। रिकॉर्डिंग धुंधली थी, लेकिन उसमें दिख रहा था कि एक दूसरी गाड़ी ने जानबूझकर प्रीति और समीर की गाड़ी को टक्कर मारी थी। टक्कर मारने वाली गाड़ी का नंबर आंशिक रूप से दिख रहा था। यह तो समीर के चचेरे भाई विशाल की गाड़ी का नंबर है, एसीपी ने पहचान लिया। विशाल की समीर की पैतृक संपत्ति पर लंबे समय से विवाद चल रहा था। समीर की मौत के बाद विशाल को सारी संपत्ति मिल गई थी। पूरी तस्वीर साफ हो रही थी। विशाल ने संपत्ति हड़पने के लिए समीर और प्रीति को मार डाला था, और अब 15 जून को हर साल प्रीति की आत्मा उसी जगह पर अपने लाल जोड़े में बदला लेने के लिए लौट रही थी। वह उन लोगों को निशाना बना रही थी जो उस रात विशाल की तरह ही लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे, या शायद उन लोगों को जिनके अंदर कोई दुर्भावना थी। अगली रात एसीपी प्रद्युमन और टीम उस एक्सप्रेसवे पर घात लगाए बैठी थी। आधी रात होते ही एक तेज रफ्तार गाड़ी उनकी तरफ आती दिखी। जैसे ही गाड़ी उसे हॉन्टेड हिस्से के पास पहुंची, गाड़ी के सामने लाल जोड़े में एक धुंधली आकृति अचानक प्रकट हुई। ड्राइवर ने घबराकर ब्रेक लगाए और गाड़ी नियंत्रण खोकर डिवाइडर से जा टकराई। दया और अभिजीत तुरंत उस गाड़ी की तरफ दौड़े। अंदर विशाल था। वह बुरी तरह डरा हुआ था और कांप रहा था। विशाल, तुमने ही समीर और प्रीति को हत्या की थी, है ना? एसीपी प्रद्युमन ने गरज कर पूछा। विशाल ने डर के मारे सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह संपत्ति के लालच में अंधा हो गया था। उसने सोचा था कि यह एक परफेक्ट एक्सीडेंट होगा और कोई उसे कभी नहीं पकड़ पाएगा। विशाल को गिरफ्तार कर लिया गया। एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाएं बंद हो गई और प्रीति की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। ऐसे ही प्रद्युमन ने एक गहरी सांस ली। कुछ अपराध ऐसे होते हैं अभिजीत, जिनका हिसाब केवल कानून ही नहीं बल्कि नियति भी करती है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा यह वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा प्यार भरा नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से। यदि मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना
और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर से जरूर कमेंट करना।